Subscribe to Adiyug Technical channel for getting latest technological updates with Baba Adiyug Prasad. जितने भी लोग पीसी बिल्ड करते हैं तो उन लोगों का एक कॉमन सा ट्रबल होता है कि कितने वॉट का पावर सप्लाई हम लोग अपने कंप्यूटर में लगाएंगे। पावर सप्लाई कैलकुलेट करने के एक सिंपल सा तरीका जो सभी लोग फॉलो करते हैं वो ये होता है कि टीडीपी जो है होती है हर कंपोनेंट की एक रेटेड, आप चाहे राइजन 5 लो, चाहे i5 लो, चाहे i7 लो, चाहे राइजन 9 लो, सब में एक रेटेड टीडीपी होती है। हर मदरबोर्ड की होती है, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, सब कुछ की होती है। ठीक है, उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए अगर वो 400 वॉट आता है तो हम लोग उसमें 450 वॉट से लेके 550 वॉट की पावर सप्लाई लगा देते हैं और हमारा काम सॉलिड चलने लगता है। ये कोई करेक्ट मेथड नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक पावर सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए कितने वॉट की हमारे में लगेगी तो चलेगा। बट जो ये टर्म है ना टीडीपी, ये इसका एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि इतने अमाउंट ऑफ पावर ही हमारा फुल लोड पे कंप्यूटर यूज करेगा काम करने के लिए। तो गाइस, टीडीपी इज नॉट योर पावर कंजम्पशन यूनिट। टीडीपी बेसिकली आपका एक थर्मल डिसिपेशन ऑफ पावर यूनिट है जो कि मेजर करता है, जो कि आपको बताता है कि हमारा कंप्यूटर अगर सीपीयू जो है 65 वॉट पे रेटेड है, 70 वॉट पे रेटेड है, 100 वॉट पे भी इवन अगर रेटेड है या इससे ऊपर भी है, तो वो इतने अमाउंट की इक्विवेलेंट हीट को जनरेट करेगा ओवर टाइम। फुल लोड और नो लोड और इसका नहीं है इशू, है ओवर टाइम जनरेट करेगा। मतलब अगर आप अपना कंप्यूटर को यूज कर रहे हो और फॉर एग्जांपल अगर वो एक तरीके से फुल लोड पे चल रहा है तो आपका कंप्यूटर 65 वॉट, 70 वॉट, जितनी पावर रेटिंग एक्स टीडीपी रेटिंग पे है तो वो एक्स अमाउंट की इक्विवेलेंट हीट को जनरेट करेगा। टेक्निकल टर्म यहाँ पे और जो एकदम स्पेसिफाइड कीवर्ड है वो ये है कि इक्विवेलेंट जनरेट करेगा। वो इक्विवेलेंट इसको क्यों बोला जाता है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि 100% एनर्जी कन्वर्जन किसी भी चीज में नहीं होता है। हम सभी लोगों ने बचपन में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा आराम से समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 100% एनर्जी कन्वर्जन हो जाता तो हमारा जो सीपीयू का स्पेसिफिक टास्क है ना वो तो होता ही नहीं, वो सिर्फ 100% हीट जनरेट कर रहा होता। आपकी इलेक्ट्रिकल से लेके आपकी हीट जनरेट करता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता और हीट जनरेशन करता उससे, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट करता। तो आपका जो काम होता आपके कंप्यूटर से वो नहीं करता, सिर्फ हीट जनरेट कर रहा होता। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है जो भी उसकी पावर लॉसेस और उस सब में चले जाते हैं। एंड आफ्टर दैट बस ये होता है। टीडीपी को हम लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि टीडीपी बहुत सारी चीजें बताता है। सबसे पहली चीज तो वो कितनी हीट जनरेशन होती है आपके सीपीयू में वो बताता है। तो इससे क्या होता है कि आप उतने ही रेटेड का सीपीयू कूलर लगा सकते हैं, वो चाहे वो एयर कूलर हो, लिक्विड कूलर हो, चाहे एआईओ हो, कोई भी हो सकता है। बट अगर उससे नीचे का लगाओगे तो आपका कंप्यूटर में उतनी वो हीट को डिसिपेट नहीं कर पाएगा और आप लोग फिर कहोगे कि दिस एयर कूलर और दिस एआईओ इज नॉट गुड फॉर माय सिस्टम। तो अगर आपका एआईओ आप लेने जा रहे हो तो हमेशा उसकी भी रेटेड टीडीपी कितने वॉट के सीपीयू को वो हीट से बचा सकता है उसको जरूर देखिएगा। और दूसरा जो हम लोग को टीडीपी हेल्प करती है एक जनरल टर्म में, वो पीएसयू को परचेज करने में करती है। और एक तीसरा टर्म ये भी है कि हम लोग को अपने सीपीयू की इफिशिएंसी के बारे में भी इससे पता चलता है, क्योंकि जितनी हायर टीडीपी होगी उतना ज़्यादा हीट जनरेट करेगी और उतना ही ज़्यादा बड़ा हम लोग को कूलर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है जब कोई भी प्रोसेसर वगैरह लॉन्च होता है तो उसकी अगर लिथोग्राफिक हम लोग कम कर देते हैं, लिथोग्राफिक ही अगर उसका कम है तो उसकी टीडीपी जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि छोटा जितना होता जाएगा उतना हीट जनरेशन थोड़ा सा कम होता है। और मतलब आप समझ रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हीट जनरेशन जितना कम हो जाएगा। तो अगर राइजन का जो प्रोसेसर है मेरे पास 3600 दैट वर्क्स ऑन राइजन 5 3600 वर्क्स ऑन 65 वॉट टीडीपी एट 7nm लिथोग्राफी आर्किटेक्चर, वहीं इंटेल के जो पीसीज हैं वो 14nm पे हैं, उनकी टीडीपी 95 वॉट से शुरू होती है। तो हीट जनरेशन उनकी ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसमें कूलर वगैरह भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो एक जो और मिसकंसेप्शन होता है लोगों के अंदर कि एएमडी ज़्यादा हीट करता है, इंटेल कम हीट करता है और इफिशियंसी दोनों में डिफरेंट होती है। तो इफिशियंसी मैं मान सकता हूँ कि इंटेल की अच्छी होगी, बट मैं ये नहीं मान सकता कि एएमडी आज के टाइम पे इंटेल से कम हीट करता है। इफिशियंसी हो सकता है इंटेल की अच्छी हो, बट एएमडी डज नॉट हीट एज इट इंटेल सीपीयू हीट्स, क्योंकि इंटेल में हम लोग को लगाना पड़ता है एआईओ ईएन फ्रॉम i5, और जब जो 10 जनरेशन आया है उसमें तो i5 में एयर कूलर आप लगाना ही भूल जाइए। तो गाइज, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो जो मैंने आपको दी हो अबाउट टीडीपी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को एआईओ वगैरह के बारे में भी वीडियोस देखनी कि कैसे काम करते हैं, क्या उसका मतलब
तरीका होता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा।